अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 जून 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, फ्री एडमिशन की जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अब आप लोग के सवाल देखिए क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जी हाँ, तो उसके बाद नोटिस क्या रहेगी दोस्तों, कैसे क्या प्रोसेस होगा एडमिशन का। देखिए सभी बच्चे परेशान है प्रोसेस को लेकर, और 10,000 रुपये कहीं आपका पेमेंट फंस ना जाए। जी हाँ, आपको बता दें 10,000 को नहीं बता सकते, लेकिन ये 5,000 रुपये दोस्तों बहुत से बच्चे अपने गवा देते हैं। ठीक है, एक छोटी सी गलती के कारण। क्योंकि अभी भी जब आप लोग डीएलएड करने की सोच रहे होंगे तो बहुत से बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि डीएलएड करें या बीएड कर लें। ठीक है, इस साल वैसे 2024 में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन 2023 या 2022 तक तो भैया बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन रहता था। ठीक है, कि क्या करें, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, इस वजह से बच्चे डाउट में थे। तो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर आने वाले टाइम में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका परसेंटेज कुछ ऐसा शो करता है कभी कभी। ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा डीएलएड करने के समय। ये प्रथम सेमेस्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ सारे सब्जेक्ट की लिस्ट लगी है। और आपको बता दें सभी सब्जेक्ट आपको हिंदी विषय में ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका ये विज्ञान का विषय, ये आप इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे। जो बच्चे सीबीएसई से या आईसीएसई बोर्ड से आ रहे हैं वो जरा ध्यान रखेंगे। यहाँ गणित लिखा ना कि मैथ लिखा है। तो भैया सब कुछ आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। गणित में वैसे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सामाजिक अध्ययन में ये सब प्योर हिंदी में आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा दिक्कत में आते हैं। उसके बाद दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। अलॉटमेंट लेटर, ये कहाँ से मिलेगा। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ये दो चीज़ें आपको फॉर्म भरने के बाद ही मिलेगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों, जब आपका विज्ञापन आ जाएगा, आवेदन करना शुरू करने की सोचेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा ये समझिए पहले। तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर आपको पार्ट 1 दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन के नंबर फिल करने पड़ते हैं। ठीक है, कि आपके ग्रेजुएशन में कितने नंबर बन रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और उसके बाद पेमेंट। देखिए एक और बात आपको बता दें, कुछ बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, अगर वो 50% से कम पाएंगे तो वो डीएलएड में आवेदन के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ कुछ और ऐसे बच्चे होंगे जो आरक्षित वर्ग में आएंगे, उनका मिनिमम 45% होना जरूरी है। ये दोस्तों दो कैटेगरी होती है डीएलएड में। पार्ट 2 में जो आप करेंगे, यहाँ पर आपके हाई स्कूल 12वीं के परसेंटेज देखे जाते हैं। अपलोड आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर करना रहेगा, और प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिस हिसाब से आप लोग अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट करेंगे आप लोग। तो ये बातें हो गई। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर जब फॉर्म भरेंगे तो आवेदन के लिए जो अर्हता है, आयु एवं निवास। ठीक है, तो जो शर्तें वो आप जानिए पहले। शैक्षिक अर्हता क्या होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन। देखिए डीएलएड प्रशिक्षण 2023 एवं आगामी, ठीक है, आने वाले समय में मतलब प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सीबीएसई, आईसीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। ये एकदम क्लियर रखा गया है कि मिनिमम आपके 50% होने ही चाहिए। आरक्षित वर्ग में यहाँ पर देखिए क्या लिखा आगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आते भूतपूर्व सैनिक स्वयं के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपकी एज लिमिट को लेकर यहाँ पर क्या बातें रखी गई हैं, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपकी आयु मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 35 साल, और कुछ जगह आपको आरक्षण के तहत 5 साल की छूट मिलेगी तो 40 साल तक जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों निवास को लेकर क्या बात रखी है, एक बात और, दिव्यांग बच्चे जो रहेंगे, विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। ठीक है, और जो भी बातें, उसके बाद निवास को लेकर क्या बात है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हो। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का
सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। साफ साफ लिखा है कि आपका आवेदन पत्र भी निरस्त हो सकता है अगर आप यूपी के नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर ध्यान रखिएगा। आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना, यहाँ पर क्या लिखा है, अभ्यर्थियों को ई आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा प्रदेश के 2 बहुप्रसारित समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइएगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको अपडेट दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है। एक बात याद रखिए, जब आप डीएलएड में एडमिशन लेते हैं और नौकरी जो आपकी लगती है, बिल्कुल प्रोसीजर एकदम सेम रहता है, एकदम आरक्षण का नियम का पालन किया जाएगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर। ठीक है, हर एक जाति, हर एक कैटेगरी का अच्छे से यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। डीएलएड करें या बीएड करें, देखिए अगर आपके मन में अभी भी कंफ्यूजन है आज की डेट तक, ठीक है, तो डीएलएड करके आप 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। अगर आप बीएड की तरफ जाना चाहते हैं तो बीएड करके आप 6 to 8 और 9 से 10 के टीचर बन सकते हैं। बाकी 11 से 12 जाने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी करना पड़ेगा। ठीक है, आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं मिलता है, तो फॉर्म भरते समय कोशिश करिए किसी भी प्रकार की गलती ना हो। अगर आपने यूपी से डीएलएड कर लिया, इन केस अगर वैकेंसी किसी अदर स्टेट में भी आती है तो आप वहां पर आवेदन करने के पात्र होंगे और आपको वहां पर नौकरी मिल सकती है। 2024 में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले दोस्तों, जिन भी बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है वो बधाई के पात्र हैं और आपने अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन किया, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। अब देखिए, अब जो भी बच्चे ग्रेजुएशन के अपीयरिंग छात्र हैं, मतलब फाइनल ईयर चल रहा है, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया या एग्जाम हो चुका है, तो बिना रिजल्ट के आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर मेरिट के बेस पर एडमिशन ना होता, जैसे आपको पता है ना कि मेरिट के आधार पर यहाँ एडमिशन मिलता है, अगर यहाँ इंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता तब तो कोई दिक्कत ना होती, लेकिन यही दिक्कत आ रही है मेरिट के आधार पर, क्योंकि मेरिट में आप बदलाव, जैसे मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन है, टोटल 2 साल में मान लेते 2000 नंबर का टोटल बन रहा है। ठीक है, आपका 2 साल या जैसे भी जितना रिजल्ट आ गया लास्ट वाला बच रहा है, तो एग्जैक्ट नंबर आप नहीं डाल सकते ना कितना नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर कम या ज़्यादा हो जाएगा जिससे मेरिट प्रभावित हो सकती है, इसी वजह से ठीक है मौका नहीं मिलता। और कोई भी बच्चा नंबर आखिर कम क्यों डाले, बताइए, ये भी सवाल है ना। आपको जहाँ सरकारी मिल सकता था प्राइवेट मिलेगा। तो भैया नियम कानून बड़े सख्त होते हैं डीएलएड में, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आपका जो डीएलएड होता है वो पीएनपी के माध्यम से ही होता है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। नाम सभी बच्चे सुने होंगे और इसको अच्छे से आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, क्योंकि डीएलएड के बच्चे सबसे ज्यादा धरना वर्ना प्रदर्शन में शामिल होते हैं। आने वाले टाइम में देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर आपने डीएलएड कर लिया 2 साल अच्छे से और आप पास हो जाते हैं, किसी भी तरह से आपकी बैक वैक नहीं लगती, अगर बैक लगती है तो भी क्लियर कर लेते हैं, तो आने वाले टाइम में आप इतने ज्यादा समझदार होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षक भर्ती आती है, मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, कोर्ट के दाव पेच सारे आप सीख जाते हैं, A to Z, कैसे सुनवाई होती है, कैसे मामला लिस्ट होता है, कब क्या डेट्स आती है, कैसे आपको कौन सी डेट पड़ी है, सब कुछ आप डाउनलोड करना A to Z सीख जाएंगे। ठीक है ना। तो जो भी बच्चा डीएलएड करता है, पहले आपको बता दें डीएलएड में एग्जाम कराने के लिए धरना, रिजल्ट निकलवाने के लिए धरना, फिर एग्जाम, फिर रिजल्ट, ये सब प्रोसेस चलता रहता है, तो इसलिए आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। अब एक बच्चे का सवाल, सर यूपी टेट का सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है क्या? देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम होने वाला रहता है तो उसके लिए एक नया सिलेबस हर बार जारी किया जाता है, भले उसमें बदलाव हो या ना हो। सर मेरा 225 नंबर जनरल से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? नहीं, मुश्किल है आपके लिए। आधार कार्ड दिल्ली का है, उत्तर प्रदेश का निवासी, कोई बात नहीं, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो जाता है। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर रखे होंगे, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड।